बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी डीएलडी की लैब 4 है। और डीएलडी की लैब 4 में हम जो मेन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम मिन टर्म में और मैक्स टर्म, उसके बाद सम ऑफ मिन टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, उसके बाद हम देखेंगे कर्नॉफ मैप और उसके बाद 2, 3 एंड 4 वेरिएबल कर्नॉफ मैप। स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट से पहला जो मेन टॉपिक है मिन टर्म। मिन टर्म, और इसको आप अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोडक्ट का वर्ड अपने माइंड में रख लें। बेसिकली मिन टर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बूलियन वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। मिन टर्म बेसिकली क्या होती है, आपकी बूलियन वेरिएबल्स हैं उनका आपने प्रोडक्ट लेना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, आइदर वो नॉर्मल फॉर्म में हो या उनका कॉम्पोनेंट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो, या एंड नॉट वाली फॉर्म हो या नॉर्मल फॉर्म हो। इन मिन टर्म वी लुक फॉर द फंक्शन वेयर द आउटपुट रिजल्ट इज़ 1। स्टूडेंट, ये मिन टर्म का बेसिक ये दो पॉइंट्स हैं कि जो मिन टर्म में उसमें बूलियन जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और हम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि उनकी जो आउटपुट है वो क्या है, 1 है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप देख लें स्क्रीन पे हमारे पास एक 0 था, उसका बूलियन वेरिएबल्स क्या बाइनरी कोड है ये, उसको हमने एक फंक्शन में लिखा। अब इसका हम क्या करना चाहते हैं, हमने इसका मिन टर्म निकाला। हमने इसका मिन टर्म ऐसे निकाला कि अब ये 0 0 0, अगर ये ऐसे अगर ये 0 आपस में मल्टीप्लाई हो, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 हो तो आपके पास आउटपुट 0 आएगा। लेकिन हमने इनको ऐसे मल्टीप्लाई किया कि x का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई y का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई z का कम्प्लीमेंट, तो इनका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो इट्स मीन ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी इस 0 पे इनका मिन टर्म क्या है, x कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई y कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई z कम्प्लीमेंट। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जब एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 1 है और इस पे अगर हम इसका मिन टर्म निकालना चाहते हैं, मिन टर्म मीन हमने इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन वेरिएबल्स को इस वैल्यूज़ की बेस पे, और ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इनकी आउटपुट क्या आए, 1 आए। तो हमने क्या किया, एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, तो हमने एक्स का कम्प्लीमेंट ले लिया डॉट वाई का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई जेड। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे जो हमारी वैल्यू ये हमेशा हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। और ऐसे ही एज इट इज़ आप किसी भी वैल्यूज़ का मिन टर्म निकालना चाहते हैं, किसी बूलियन वेरिएबल्स का या फंक्शंस का मिन टर्म निकालना चाहते हैं, तो आपने उनके जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनको आपस में फर्स्ट थिंग मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि जब उनकी आउटपुट क्या है, हमेशा 1 आए। तो स्टूडेंट्स, मिन टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, करते हैं वेरिएबल्स का, और ऐसे करते हैं कि उनकी आउटपुट क्या आए, 1 आए। सो आई होप सो कि अब ये लास्ट पे जो हमारे पास 7 है, इसका क्या है, एक्स वाई जेड तीनों 1 1 है, तो इसमें हमने किसी का कम्प्लीमेंट नहीं लिया। क्यों, एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है और जेड भी 1 है, तो उनको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ये मिन टर्म आ जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड इनकी क्या है, मिन टर्म है। और मिन टर्म ऐसी 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 चीज़ होती है कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में बुरी वेरिएबल्स को या एक्सप्रेशन को, तो उनकी आउटपुट हमेशा क्या आती है, 1 आती है। होप सो कि आपको मिन टर्म क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैक्स टर्म। स्टूडेंट, जब मैक्स टर्म का कीवर्ड है तो इस मीन हमने साथ लिखा सम। इसमें क्या होता है देखते हैं। मैक्स टर्म इज द सम ऑफ बूलियन वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। जो आपका मैक्स टर्म है बेसिकली वो बूलियन वेरिएबल्स का सम है, आइदर वो नॉर्मल फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। इन मैक्स टर्म वी लुक फॉर फंक्शन वेयर आउटपुट रिजल्ट इज 0। हम मैक्स टर्म में ऐसे फंक्शन के लिए लोग करते हैं जिसकी आउटपुट क्या हो, 0 हो। कहने का मतलब ये है कि जब मैक्स टर्म आप किसी भी बूलियन वेरिएबल्स का निकालेंगे तो आपने उनको ऐसे सम करना है कि उनकी आउटपुट में क्या आए, 0 आए। मैक्स टर्म में क्या होते हैं, बूलियन वेरिएबल प्लस होते हैं। ये देखें, एक्स वाई जेड था, इनकी वैल्यू जब 0 0 थी, अगर इनकी इस वैल्यू पे अगर इसका मैक्स टर्म हम निकालना चाहते हैं तो हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब इसमें x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू भी 0 है। इस मीन इसकी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। ये काम ऐसे ही हम इनकी सब वैल्यूज़ के लिए हर एक के लिए मैक्स टर्म निकालेंगे, और मैक्स टर्म हमने ऐसा बनाना है कि उसकी आउटपुट क्या आए, 0 आए।
मैक्स टर्म में हम फंक्शन की क्या देखते हैं कि उसकी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी, और उनको आपस में वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। अगर हम लास्ट में देख लें, अब लास्ट में ये तीनों वेरिएबल्स की क्या है, इनपुट्स क्या, 1 1 1, तीनों वेरिएबल्स 1 है, लेकिन हमने आउटपुट में क्या लाना है, 0 लाना है। तो हमने x का कम्प्लीमेंट प्लस y का कम्प्लीमेंट प्लस z का कम्प्लीमेंट, ये हमने इस वैल्यूज़ के लिए एक्स वाई के लिए हम इसका मैक्स टर्म निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा है एक मैक्स टर्म और मिन टर्म। मैक्स टर्म में हम सम करते हैं और आउटपुट हम 0 लगाते हैं, और मिन टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं और आउटपुट 1 लाते हैं। स्टूडेंट्स अभी ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें हमारे पास एक्स वाई जी तीन वेरिएबल्स हैं और इनकी बाइनरी कोड है 00 से लेके 11 तक। ये 3 वेरिएबल्स का 3 बिट्स का जो है बाइनरी कोड है, और हमने इन तीनों वेरिएबल्स की हर इनपुट्स पे जो है हमने इनका मिन टर्म देखा और मैक्स टर्म देख रहे हैं हम। स्टूडेंट्स ये आपने माइंड में रखना है कि हम मिन टर्म में क्या करते हैं, प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी आउटपुट्स हर जो होती है उसकी क्या होती है, 1 होती है। और मिन टर्म के लिए जो हम सैम्पल यूज़ करते हैं वो एम स्मॉलर में यूज़ करते हैं। अगर इसकी ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए है तो इसको m0 के ऊपर इसका क्या मिन टर्म्स की होंगी, एक्स कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई वाई कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई जेड कम्प्लीमेंट, और इसको आप फंक्शन में कैसे रखेंगे, min, और फंक्शन में एज इट इज़ जो हमने इसकी मिन टर्म हमने यहाँ पे इंक्लूड की हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स मिन टर्म के लिए आप स्मॉल m यूज़ करते हो, और एज इट इज़ जो भी उसकी नंबरिंग्स पे जो उस नंबर के लिए रखोगे तो m0 से लेके m7 तक ये 3 बिट्स हैं। m7 पे भी इसका मिन टर्म है, m4 पे भी, हर एक का रिलेटिव ट्यूशन के साथ उसका मिन टर्म है। और स्टूडेंट ऐसे ही अगर हम मैक्स टर्म को देखें तो मैक्स टर्म के लिए हम मैक्स टर्म में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सम करते हैं हम बूलियन वेरिएबल्स को, बूलियन एक्सप्रेशंस को और फंक्शंस को। तो इसके लिए जो सैम्पल यूज़ करते हैं हम एम कैपिटल यूज़ करते हैं। और जैसे एम कैपिटल में अगर फॉर एग्जाम्पल हम इन 3 वेरिएबल्स का अगर मैक्स टर्म निकालना चाहें तो हम 3 वेरिएबल्स के इनपुट पे क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, और आउटपुट हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैक्स टर्म में हम 0 देखते हैं। तो ये एक ग्राफिकल थोड़ा सा व्यू था। मैंने ये जो मिन टर्म का एंड मैक्स टर्म का, अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो उनका मैक्स टर्म में मिन टर्म क्या होगा, और अगर आपके पास 4 वेरिएबल हैं एज इट इज़, दोनों में सिंपल रूल है कि मिन टर्म में आप मल्टीप्लाई करते हैं मिन टर्म में, और आउटपुट क्यों लाते हैं 1, और मैक्स टर्म में आप बूलियन वेरिएबल्स को आपस में प्लस करते हैं और आउटपुट क्या लाते हैं, 0। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ मिन टर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ मिन टर्म। मिन टर्म में तो हम वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उनका अगर हम सम करेंगे तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। द सम ऑफ प्रोडक्ट इज मेथड फॉर reducing a particular logical function. Conversely, sum of product produce a logical expression comprised of or of multiple and terms. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी एंड टर्म्स आपस में एंड होके बाद में वो आर हो जाएंगी, तो उसको क्या कहेंगे आप, सम ऑफ प्रोडक्ट। The sum of products Boolean expression is exactly the set of Boolean terms added together, each term being a product of combination of Boolean variable. To get sum of product from a truth table or together all of min term which has a value of 1। कहने का मतलब क्या ये रहा है कि अगर आपने सम ऑफ प्रोडक्ट अगर आपने निकालना है तो आपके पास जितने भी मिन टर्म हैं कैलकुलेटेड है उनको आपस में क्या कर दें, आप और कर दें, सम कर दें, तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखा जाए ये आपके पास ए बी सी वाई था, इसके अगर इसका हम मिन टर्म देखें, प्रोडक्ट देखें, इसका क्या आएगा, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ये वाई इसकी आउटपुट है, तो तब ये क्या होगा, 1 होगा। अब एक तो हमने इस वैल्यूज़ के लिए मिन टर्म निकाल लिया इन वेरिएबल्स के लिए, और दूसरा इनके लिए। अब ये जब ये 2 मिन टर्म आ गए, इनका अगर सम ऑफ प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो इनको सिंपली हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। जो आपका फर्स्ट मिन टर्म आया और आपका सेकंड मिन टर्म आया तो उसको आप क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। जो आपका प्रोडक्ट्स वैल्यू आई हैं, ये मिन टर्म आया, उनको आप सम करेंगे तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सम के लिए जो सैम्पल्स है वो समेशन का यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है कि आपने 1
लोकेशन 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे इनको क्या करना है, मिन टर्म निकाल के उनका सम निकालना है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैनोनिकल फॉर्म। स्टूडेंट बेसिकली ये आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम ये देख रहे हैं कि अगर इन 3 वेरिएबल्स का हम 0 0 1 पे अगर हम देखना चाहें मिन टर्म क्या आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, ऐसे ही हम 0 0 1 1 पे देखना चाहिए ए कम्प्लीमेंट बी सी, ये हम इनका मिन टर्म निकाल रहे हैं। जब हर एक के लिए हम इनका मिन टर्म निकालेंगे जहाँ पे 1 1 आ रहा है और उनको आपस में क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, तो ये इनका सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जहाँ जहाँ पे 0 आ रहा था उनका हम कम्प्लीमेंट लेके उनका हमने क्या किया, हमने आपस में सम कर मिन टर्म निकाल के सम किया, तो ये वो उनका सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। सम ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली आपकी जो जितनी मिन टर्म्स आ रही होती हैं वेरिएबल्स के आउटपुट्स पे, उनको आपस में आप सम करते हैं। अब आ गया था स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम मीन जो मैक्स टर्म है, जो आपकी और वाली टर्म्स हैं उनको आपस में प्रोडक्ट कर लें। द प्रोडक्ट ऑफ सम इज मेथड फॉर रिड्यूसिंग अ पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शंस। कन्वर्सली प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोड्यूस अ लॉजिकल एक्सप्रेशन comprised ऑफ नेम्ड ऑफ मल्टीपल आर टर्म्स। मतलब आपके पास बहुत सारी टर्म्स आर हो रही होंगी, उनको आपस में आप मल्टी एंड करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली अ सेट ऑफ बूलियन टर्म्स प्रोडक्ट टुगेदर, ईच टर्म बीइंग एडेड of a combination of boolean variable to get a product of sum from a truth table. Product together all max term which has a value of 0. इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया गया है, अगर आपने ट्रुथ टेबल से अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है तो आप उन सब मैक्स टर्म को आपस में प्रोडक्ट कर दो जिनकी वैल्यू 0 है। लेट्स हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है, ए की वैल्यू 0 है, बी की 0 और सी की 0 है। इनका अगर हम मैक्स टर्म निकालना चाहें तो मैक्स टर्म क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और इनका पूरे ट्रुथ टेबल में जहाँ जहाँ पे भी 0 आउटपुट आ रही है उनका अब क्या निकाल रहे हैं हम, मैक्स टर्म प्लस प्लस प्लस, मैं उनको वेरिएबल्स को आपने प्लस कर दिया और उसके बाद हमने उनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जो फर्स्ट मैक्स टर्म था उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने सेकंड मैक्स टर्म से और फिर थर्ड मैक्स टर्म से। जितने भी मैक्स टर्म थे उनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो प्रोडक्ट ऑफ सम हमारे पास फाइनली आ गया। और जहाँ पे हमारे पास 1 1 था उनको हमने कम्प्लीमेंट लेके 0 किया और उनका भी हमने मैक्स टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम निकाल दिया। ऐसा ही स्टूडेंट जो हमारे पास मैक्स टर्म का जो सैम्बल होता है, ये वाला पाई वाला सैम्बल यूज होता है। और पाई ऑफ एम का मतलब ये है कि ये 0 1 एंड 2 पे आप इनका मैक्स जो है प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड करें। तो प्रोडक्ट ऑफ सम मीन सिंपली आपकी जो मैक्स टर्म होती हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बूलियन एक्सप्रेशन एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। जो आपके प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनका आप सम करोगे तो एक वे है ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस का। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम है, ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बूलियन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। जो सम टर्म्स हैं उनका अगर प्रोडक्ट अगर लेंगे आप तो आपकी उसकी बूलियन एक्सप्रेशंस की एक सिंपली रिप्रेजेंटेशन है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स यूज मिन टर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या यूज करती हैं, मिन टर्म। मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ बूलियन वेरिएबल आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। जो आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट है वो मिन टर्म को यूज करती है, लेकिन जो आप प्रोडक्ट ऑफ सम है वो आपकी मैक्स टर्म को यूज करती है। मैक्स टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म इज द बूलियन वेरिएबल आइदर इन नॉर्मल मैक्स टर्म इज द सम ऑफ बूलियन वेरिएबल आइदर इन नॉर्मल और फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। और जो आपके एस ओ पी है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, इज द सम ऑफ मिन टर्म। ये बेसिकली मिन टर्म का सम होती है। मिन टर्म आर द रिप्रेजेंटर्स एज एम, स्मॉल एम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो आपकी प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। मैक्स टर्म आर रिप्रेजेंटेड एज एम। मैक्स टर्म को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मिन टर्म को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय कंसीडरिंग ऑल मिन टर्म whose आउटपुट इज हाई 1। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम
उन तमाम मिन टर्म का हम सम लेंगे जिनकी आउटपुट क्या है, हाई है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सम में हम उन तमाम मैक्स टर्म कंसिडर करेंगे, उन तमाम मैक्स टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे जिनकी आउटपुट क्या है, लो है। वाइल राइटिंग मिन टर्म ऑफ फॉर sum of product, input value is 1 is considered as itself and out input is value is 0 is considered as complement of input। जब आप SOP अगर आप देखते हैं sum of product के लिए, अगर आप मिन टर्म लिख रहे हैं तो आपके पास जो इनपुट 1 होगी तो वो वेरिएबल एज इट इज़ ही डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको हम कंप्लीमेंट लेंगे, क्योंकि हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में हमें मिन टर्म में हम क्या देखते हैं, आउटपुट 1 को देखते हैं। सेम एज फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम में जब आप के लिए जब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैक्स टर्म निकलना चाह रहे हैं तो उसमें किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू अगर 1 होगी तो उसको हम कंप्लीमेंट लेंगे, और किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो उसका हम एज इट इज को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा सर्किट्स में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जो आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट इसका क्या मतलब है, आपके पास कोई प्रोडक्ट्स वाले गेट्स हैं, एंड गेट, वो आखिर में आगे क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, ये आर वाला गेट है। और ये पीछे जितने भी गेट्स हैं ये क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। मतलब आके कोई भी नैंड गेट आपस में बैकएंड से आ रहे हैं और आपस में आके और गेट के इनपुट्स के ऊपर उसको हम दे रहे हैं, तो इस मीन सम ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स मीन आपके पास बहुत ही ज़्यादा नैंड गेट्स हैं और नैंड गेट्स हैं, वो आपका नॉट गेट के साथ आके जो है ना वो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, मतलब कि एन सम ऑफ प्रोडक्ट्स उसका इन्वर्स हो जाता है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ सम मीन आपके पास बहुत सारे और गेट हैं जो आपस में सम हो रहे हैं और वो आके नेन गेट के साथ जो है प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। तो सिंपली फॉर POS एंड NPOS एज इट इज़। स्टूडेंट्स हम ये मिन टर्म मैक्स टर्म की एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास सपोज हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है किसी भी फंक्शंस का या किसी भी लॉजिक सर्किट्स का। ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, इनकी इनपुट्स हैं और उनकी आउटपुट्स आ रही हैं फॉर एग्जांपल। और हमें कहा जाता है कि इनमें मिन टर्म एंड मैक्स टर्म आप आइडेंटिफाई करें। मिन टर्म का हमें पता है उसमें आउटपुट हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। इनमें से जितनी भी मिन टर्म जिनकी आउटपुट 1 आ रही है उनको हम मिन टर्म एज आ मिनकम उनको इंक्लूड करेंगे, और जिनकी 0 आ रही है उनको एज आ मैक्स टर्म उनको हम करेंगे, एज आ डील करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन हमने बनाया ABC, f ऑफ ABC, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, और ये हम फंक्शन किस लिए कर रहे हैं, हम मिन टर्म निकालने के लिए। तो M0 पे जो है हमारे पास जो है 1 आउटपुट आ रही है, इसमें M0 मिन टर्म 1 मिन टर्म 0, M2 M3 पे, M5 पे और M7 पे। 0 2 3 4 5 7 पे हमारे पास जो मिन टर्म्स हैं, इन पे हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है। तो इन सब को हम क्या कर देंगे, जब सम करेंगे तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो ऐसे बनेगा, समेशन ऑफ 0 2 3 5 7। तो इसका क्या मतलब है कि 0 वाली जो मिन टर्म है उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका मिन टर्म, 2 वाली वैल्यूज़ का मिन टर्म, 3 वाली वैल्यू का, 5 और 7 का। ऐसे ही जब हम मिन टर्म अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम M0 के लिए अगर हम मिन टर्म लिखेंगे तो A का कम्प्लीमेंट, B का कम्प्लीमेंट, C का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। 2 वाली मिन टर्म के लिए जो मिन टर्म लिखेंगे उसका उनके वेरिएबल्स आ जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास इन 1 2 3 4 5 जो मिन टर्म है उनका हर एक का जो है वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की वो मिन टर्म सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम इनका, ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, ये तो इंडिविजुअली एक मिन टर्म है, ये दूसरी एक मिन टर्म है। जब इनका हमने सम किया तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, सम ऑफ मिन टर्म हो गया, ठीक हो गया। अगर इससे ही इसी ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना चाहें, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो वो भी मैंने नीचे एग्जांपल की हुई है। f ऑफ A का B C ये एक फंक्शन है। इसमें अगर हम देखना चाहें कि इसमें मैक्स टर्म वाली कौन कौन सी टर्म है, मैक्स टर्म में M1 M4 M6 ये 3 टर्म है। M1 जिसमें 0 आउटपुट आ रही है, M4 एंड M6। तो हमारे पास जो मैक्स टर्म वाली ऐसी टर्म है जिसकी आउटपुट हमेशा हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। और अगर इन मैक्स टर्म को हम सम जो है, इन मैक्स टर्म जो हमारे पास हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ
मैक्स टर्म, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। इनको अगर आपस में हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। M1 हमें पता है, जो हमारे पास जो है ये मैक्स टर्म है, उसको हम कैपिटल M से लिखते हैं। तो M1, M4, M6 ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इसका जो सिंबल है, ये पाई का सिंबल है, 1 पाई ऑफ 1 4 6। आपको ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे ट्रू टेबल से भी दिया जा सकता है। इसका भी मतलब पाई ऑफ 1 4 6 का मतलब ये है, इसकी टर्म जो 1 है, टर्म 4 है, टर्म 6 है, इनके ऊपर जो है आप क्या क्या फाइंड कर रहे हैं, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम इसका हम प्रोडक्ट ऑफ सम हम फाइंड कर रहे हैं। तो जो टर्म जो मैक्स टर्म 1 है, उसके उसके ऊपर उसका अगर हम मैक्स टर्म 1 निकालें, तो ए बी कंप्लीमेंट सी, तब हमारे पास ये 0 आएगा। ऐसे ही हमारे पास मैक्स टर्म 4, मैक्स टर्म 6, इन तब को हम अपने पास मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये जो सेकंड फंक्शन है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम रिलेट कर रहा है, और जो फर्स्ट वाला जो फंक्शन है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट रिलेट कर रहा है इस टेबल का। इसकी हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म भी देखी, और फिर सम ऑफ मिन टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। होप सो कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगी। स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन टॉपिक है कर्नॉफ मैप, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कर्नॉफ मैप? कर्नॉफ मैप इज़ अ स्पेशल वर्जन ऑफ ट्रूथ टेबल। जो कर्नॉफ मैप है वो स्पेशल वर्जन ऑफ ट्रूथ टेबल है। कर्नॉफ मैप इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ फंडामेंटल टर्म्स इन अ ट्रूथ टेबल। जो आपका कर्नॉफ मैप है बेसिकली वो ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ फंडामेंटल टर्म है। डोंट रिक्वायर टू यूज़ बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स एंड इक्वेशंस। जब आप कर्नॉफ मैप यूज़ करते हैं तो आपको बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स एंड इक्वेशंस को यूज़ नहीं करते, आप उसके बगैर आप इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। वर्क विद 2 3 4 इवन मोर इनपुट वेरिएबल, गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट विद मोर वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये ज़्यादा कहीं कर्नॉफ में आपका 2 वेरिएबल के साथ भी डील करता है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, और 4 से ज़्यादा वेरिएबल के साथ भी। कर्नॉफ मैप प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव वे ऑफ सिंप्लीफाइंग लॉजिक सर्किट्स। बेसिकली जो कर्नॉफ मैप है आपको एक अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करता है कि आप उस सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वन कैन ट्रांसफर लॉजिक वैल्यू फ्रॉम ट्रूथ टेबल टू इनटू कर्नॉफ मैप। अगर आपके पास ट्रूथ टेबल है तो आप इजीली उसका कर्नॉफ मैप लॉजिक ट्रांसफर कर सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ जीरोस एंड वंस विद इन अ मैप हेल्पिंग इन विजुलाइजिंग लीडिंग डायरेक्टली टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशंस। बेसिकली जो आपकी जीरोस एंड वन की अरेंजमेंट्स होती है मैप के अंदर, उसके थ्रू आप वो आपको हेल्प करती है विजुलाइजिंग में और लीडिंग में कि आप बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे कुछ कर्नॉफ मैप के कुछ ड्राइंग के से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। के मैप इज़ अ रेक्टेंगल मेड अप ऑफ सेंटर नंबर ऑफ स्क्वायर्स। के मैप जो है बेसिकली एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है, जो सेंटर नंबर ऑफ स्क्वायर्स से बनता है। फॉर अ गिवन बूलियन फंक्शन देयर इज 2 की पावर n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। फॉर गिवन बूलियन फंक्शन देयर इज 2 की पावर n, जो उसके स्क्वायर होंगे हमेशा 2 की पावर n होंगे, और n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। मतलब कि 2 की पावर n इनपुट्स होंगी, तो के मैप का जो रेक्टेंगल में स्क्वायर्स होंगी उनकी जो होगी जो पैटर्न होगा जो 2 की पावर n के हिसाब से होगा। इन के मैप फॉर बूलियन फंक्शन विद 2 वेरिएबल्स f of a, b there will be 2 की पावर 2 is equal to 4 स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, उसका अगर आप के मैप बनाओगे तो उसमें कितने स्क्वायर होंगे, 2 की पावर 2 4 स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, उसका अगर के मैप आप बनाते हैं तो उसमें टोटल स्क्वायर कितने होंगे, 2 की पावर 3 is equal to 8। ऐसे ही अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है, अगर उसका आप के मैप बनाना चाहते हैं तो 2 की पावर 4 is equal to 16 स्क्वायर्स। ईच स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स नेबर बाय 1 लीटर। आपका जो होता है बाय 1 लीटर के हिसाब से डिफरेंट होता है। ईच स्क्वायर इज रिप्रेजेंट्स ए मैक्स टर्म और मिन टर्म। जो आपका हर स्क्वायर होता है या फिर वो मैक्स टर्म होता है या मिन टर्म होता है। स्टूडेंट, कर्नॉफ मैप का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टू वेरिएबल कर्नॉफ मैप। कर्नॉफ मैप कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 2 की पावर n स्क्वायर वेयर 2 इज द नंबर ऑफ वेरिएबल इन बूलियन एक्सप्रेशन बीइंग मिनिमाइज्ड। अब देखें, ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है, ए बी और इसकी आउटपुट है, ठीक है, और ये इसके मिन टर्म है। मिन टर्म में हम देखते हैं कि हम मिन टर्म में क्या करते हैं, मिन टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं और आउटपुट हमारे पास 1 आती है, ठीक है। और ऐसे ही
मैक्स टर्म में प्लस करते हैं और आउटपुट हमारे पास 0 आती है। ओके, अब इसका अगर हम टू वेरिएबल के में बनाएं तो ये हमारे पास सिंपल ये वेरीफाइड फॉर्म बनेगी। इसमें हमारे पास ए, यहाँ पे जो ए है ये इस रो को कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी इस रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 0 जब ए की वैल्यू 0 है तो इनकी वैल्यूज क्या है, 0 है, 0 1 1 1 0 0 1 1 1। तो ये बेसिकली टू वेरिएबल के मैप है। ये इसका सेल 0 है, ये इसका सेल 1 है, ये इसका सेल 2 है, ये इसका सेल 3 है। स्टूडेंट्स, हम कर्नौघ मैप की एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार्ट में हमने लिखा हुआ है कर्नौघ मैप फॉर एन वेरिएबल के मैप 2 की पावर n सेल आर रिक्वायर्ड। टू वेरिएबल कर्नौघ मैप, जो टू वेरिएबल कर्नौघ मैप होगा उसमें टोटल कितने सेल होंगे, 4 0 1 2 3। और जो टू वेरिएबल कर्नौघ मैप होगा उसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, उसका जो फर्स्ट सेल होगा वो 0 होगा, सेकंड सेल 1, थर्ड सेल 2 और फोर्थ सेल 3। और इसकी जो टू वेरिएबल कर्नौघ मैप में कितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, 2, ए फॉर एग्जांपल और बी। और जो ए होगा उसको हम इस कॉलम वाइज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और बी इस रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब अगर हम देखना चाहें ये जो टू वेरिएबल कर्नौघ मैप है, इसका अगर हम मिन टर्म के हिसाब से देखें कि इसका मिन टर्म क्या है, तो ये इसका m0 है, मिन टर्म 1 है, ये मिन टर्म 0 है, मिन टर्म 1 है, ये मिन टर्म 2 है और ये मिन टर्म 3। ऐसे ही मैंने इसको यहाँ पे मैप किया हुआ है। और ये इनपुट, एक जो इनपुट का वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम इनपुट कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 0 या 1, a0 1 b0 और 1। अब 0 0 पे इसकी क्या इनपुट होगी उस हिसाब से हम देखेंगे, 0 1 पे उस हिसाब से इसका मिन टर्म देखेंगे। अब मैंने एक एज एग्जांपल टू वेरिएबल के लिए मैंने इसका साथ मिन टर्म भी साथ लिख दिया है। स्टूडेंट, ये जो टेबल है ये बेसिकली इस टेबल का मैप है। अब अगर देखा जाए ये 0 की बाइनरी नंबर क्या है, 0 0 है, 1 का बाइनरी नंबर क्या है, 0 1 है, और 2 का बाइनरी नंबर क्या है, 1 0 है, और 3 का बाइनरी नंबर 1 1 है। अब अगर हमने इस टेबल से, अब ये हमें पता है ये सेल है, ये टू वेरिएबल के मैप है, ठीक है, ये टू वेरिएबल के मैप है। अगर टू वेरिएबल के मैप के ऊपर अगर इसकी हम मिन टर्म निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारी इनपुट्स हैं, हमारी इनपुट्स पे क्या है, 0 है और 1 है, यहाँ पे भी 0 है 1 है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दोनों 0 0 है। तो अगर हम मिन टर्म निकालना चाहते हैं तो मिन टर्म में हमारे पास क्या होता है कि हमने 1 लाना होता है, तो हम इसका ए का भी कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, बी का भी कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 1। ऐसे ही 0 1 है, ए कम्प्लीमेंट बी, 1 0 है, ए बी कम्प्लीमेंट, और 1 1 है, ए बी एज इट इज़ आएगा। तो बेसिकली जब भी हम मिन टर्म निकालते हैं तो हम उन वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि आउटपुट हमारे पास 1 है। इसका एक और तरीका भी है कि हम इसको ऐसे करते हैं। अब यह था टू वेरिएबल के मैप के लिए थोड़ा सा पैटर्न था। अब अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, हमारे पास ऐसी इक्वेशंस है या ऐसा फंक्शंस है जिसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, तो उसके लिए जो टेबल बनेगा वो ये बनेगा। स्टूडेंट्स, जो ऐसा कोई भी हमारे पास फंक्शंस है या इक्वेशंस है जिसमें 3 वेरिएबल्स ना आए और उसके लिए हम के मैप बना रहे हैं, तो उसके लिए टेबल कौन सा बनेगा, ये वाला। आपका जो फर्स्ट वेरिएबल होगा वो ऐसे इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो आपके सेकंड 2 वेरिएबल्स होंगे इनपुट वेरिएबल, वो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उनकी जो इनपुट्स होंगी वो हम रो वाइज ऐसे लिखेंगे। अब हमने नंबरिंग, सेल की नंबरिंग कैसे होगी स्टूडेंट्स, 0 1 3 2 4 5 7 6। अब ये नंबरिंग हमने इसलिए ऐसे की है कि जो बेसिकली जो हमारा कर्नौघ मैप होता है ये बाइनरी कोड के हिसाब से चलता है, ग्रे कोड के हिसाब से चलता है। और जो हमारा ग्रे कोड होता है वो बेसिकली ये बताता है कि इन दोनों सेल के दरमियान जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स हों उनका डिफरेंस 1 हो। ये जो हार्ड स्केल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उन दोनों में नंबर ऑफ बिट्स का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। नंबर ऑफ बिट्स का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो जब हम अपने 3 वेरिएबल्स, अगर हमारे पास इनपुट वेरिएबल है, उनकी हम अगर नंबरिंग ऐसे करते हैं तो इस तरह नंबरिंग करने से हमारे पास हर सेल की दूसरे सेल के साथ जिसके नेबर सेल्स हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, उनमें नंबर ऑफ मैक्सिमम बिट्स का डिफरेंस 1 से इंक्रीज नहीं होता। तो फिर इसलिए हमने ये पैटर्न इसके हिसाब से रखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह कोई भी आपके 3 वेरिएबल्स का के में पाया जाता है तो ये उसके सेल्स की नंबरिंग होगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर हम 4 वेरिएबल कर्नौघ मैप के लिए अगर टेबल देना चाहें तो वो कैसे बनेगा,
4 वेरिएबल्स हैं, 2 की पावर 4 16, टोटल 16 सेल होंगे। ठीक है, अब 16 सेल उनकी नंबरिंग कैसे होगी? 16 सेल तो हमने बना दिए। अब 0 1 3 2 सेम इट इज़ फॉर जो 3 के लिए था, 0 1 3 2 4 5 7 6। ओके, अब जो है इसमें जो है जो 8 जो है वो लास्ट वाली 9 से स्टार्ट होगा। 8 9 10 11 12 13 14 15, आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 14 फिर 15। तो ये आपका जो 4 अगर वेरिएबल हैं तो उसका जो कर्न ऑफ में बनेगा तो उसके सेल्स की नंबरिंग ऐसे होगी। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये एक सेल है, अब हर सेल के ऊपर अगर हम इसकी बाइनरी अगर कोड लिखें तो हम इजीली वहाँ से उसका मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हमने इसके वर्टिकली हम रख लिए। ठीक है, वर्टिकली जो रिप्रेजेंट कर रही हैं इसकी इनपुट्स, और 2 वेरिएबल हम हॉरिजॉन्टली ए बी में इनपुट मैक्सिमम क्या हो सकती हैं? 0 1 1 0 1 1 और 1 0। ऐसे ही सी डी की 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0। अब ये 1 1 इसलिए किया है क्योंकि हमने 3 को हमेशा कहाँ पे लिखा है? पहले लिखा है, और 2 को बाद में लिखा है। ऐसे ही जो हमारे पेन के 1 1 वाले थे वो हमने नंबरिंग पहले लिखी है। अब अगर आप 0 का बाइनरी कोड लिखें, 1 का बाइनरी कोड लिखें, 3 का बाइनरी कोड लिखें, 2 का बाइनरी कोड लिखें, तो ऐसे भी आप इनके मिन टर्म निकाल सकते हैं। और दूसरा आसान हल क्या है, यहाँ पे आप इनके सब मिन टर्म निकाल लें। 0 का मिन टर्म क्या है? ए नॉट बी नॉट। 0 1 का मिन टर्म क्या है? ए नॉट बी। 1 1 का मिन टर्म क्या है? ए बी। और 1 0 का मिन टर्म ए बी नॉट। ऐसे ही फॉर सी डी। तो आपकी जब हम आगे इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा कर्नॉफ में क्या था, हमने देखा 2 वेरिएबल्स के लिए उनका सेल की ओरिएंटेशंस, उनकी मिन टर्म, और फिर उनकी सब बाइनरी नंबर, और 3 वेरिएबल्स के लिए और कौन सा सेल कहाँ पे आता है, और 4 वेरिएबल्स के लिए। तो दिस वाज द सिंपल आवर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कर्नॉफ मैप में ग्रुपिंग। हम सपोज कर रहे हैं हम सम प्रोडक्ट्स के रूल्स को लेकर चल रहे हैं। ग्रुप may include any cell containing a 0, may not include। हम सम प्रोडक्ट मीन आपके पास आउटपुट क्या आती है? 1 आती है प्रोडक्ट्स में, मिन टर्म में। तो उसमें क्या होगा, अगर आप मिन टर्म के लिहाज से देख रहे हैं तो मिन टर्म में ऐसा कोई भी ग्रुप आप सेल का आपस में नहीं बना सकते कर्नॉफ मैप में जिनमें वैल्यू 0 है। ये 2 सेल्स आपस में ग्रुपिंग नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एक सेल की वैल्यू 0 है, दूसरी की 1 है। अगर आप मिन टर्म के लिहाज से देख रहे हैं तो आपके पास वही सेल आपस में ग्रुपिंग हो सकती है जिनका नंबरिंग क्या है? 1 है, जिनकी वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, अब उसमें क्या है दूसरा, ग्रुप में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। जो आपके ग्रुप हैं वो हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं या वर्टिकल हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल नहीं हो सकते। राइट डायगोनल में भी और लेफ्ट डायगोनल दोनों में नहीं हो सकते, लेकिन हॉरिजॉन्टल वो 2 ग्रुप हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं। तीसरा जो रूल है, ग्रुप मस्ट कंटेन 1 2 4 8 और इन जनरल 2 की पावर n सेल्स। दैट इज इफ n is equal to 1 group will contain 2 ones since 2 की पावर 1 is equal to 2। if n is equal to group will contain the 4 ones since 2 की पावर 2 is equal to 4। कहने का मतलब ये है, कर्नॉफ मैप में 2 की पावर n के फॉर्म में आप ग्रुप बना सकते हैं, मतलब 2 की पावर n में अगर सेल की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 2 सेल हैं, ये 2 की पावर 1 मतलब 2 है, तो इसमें इसका ग्रुप हम बना सकते हैं। अब ये दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, इसमें 3 सेल हैं। 3 सेल की आप ग्रुपिंग नहीं बना सकते क्योंकि 2 की पावर n की फॉर्म में नहीं आता, तो हमने जो ग्रुपिंग बनानी है 2 की पावर n की फॉर्म में बनानी है। उसके बाद हमारे पास 4th एग्जाम्पल है, ये इसमें ऑल 4 सेल्स हैं, हर सेल की वैल्यू 1 है, तो इट्स मीन इसको भी हम ग्रुप ऑफ 4 हम इससे बना सकते हैं। अब एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें 1 2 3 4 5 हमारे पास सेल बन रहे हैं, तो हम फ्राई की ग्रुपिंग नहीं बना सकते क्योंकि ग्रुपिंग जो हमने करनी है 2 की पावर n की फॉर्म में बनानी है, वो 1 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 8 सकती है, अप टू 2 की पावर n की फॉर्म में। चाहे आपके पास वेरिएबल 2 हैं, वेरिएबल 3 इनपुट वेरिएबल हैं, 4 इनपुट वेरिएबल हैं, लेकिन आपके जो अंदर ग्रुप की नंबरिंग होगी, सेल्स की जो ग्रुपिंग होगी वो 2 की पावर n की फॉर्म में होगी। द नेक्स्ट रूल, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। कर्नॉफ मैप में आपके पास जितने भी नंबर ऑफ सेल्स अगर आपका ग्रुप बन सकते हैं आप बनाएं, तो उससे आपकी जो इक्वेशंस फाइनल होगी वो बहुत ही शॉर्ट स्मॉलर बनेगी। तो दिस इज सिंपल रूल। यहाँ पे ये चीज़
सेकंड एग्जाम्पल में देख लिया हमने, दो रोज का हमने ग्रुप बना लिए, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ गुड। आपने इन 4 का एक ग्रुप बना लिया, फिर इन 4 का एक ग्रुप बना लिया। उसके बाद हमारे पास है ई सेल कंटेनिंग वन मस्ट बी एट लीस्ट वन ग्रुप। जो आपका एक सेल होगा ना, इट्स मीन वो एक ग्रुप है, और मिनिमम आपका एक सेल हो सकता है एक ग्रुप में, और मैक्सिमम 2 की पावर n में हो सकते हैं। उसके बाद ग्रुप में ओवरलैप। ओवरलैप से मुराद ये है कि आपके पास ये दो ग्रुप बन रहे थे, ये 4 सेल का ग्रुप और फिर ये 4 सेल का ग्रुप, इसमें ये दो सेल यहाँ पर ओवरलैप हो जाते हैं, तो ये सेल दोनों ग्रुप में ओवरलैप हो सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। लेकिन आप ओवरलैपिंग से नहीं बचने के लिए आप अगर डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे, हालांकि वो कंबाइन हो सकते थे, एक ग्रुप बना सकते थे, तो दिस इज़ द रॉन्ग मेथड, बट हमने ग्रुप को ओवरलैपिंग करनी है अगर ओवरलैप हो भी रहे हैं। उसके बाद ग्रुप में रैप अराउंड द टेबल, द लेफ्ट मोस्ट सेल इन द रो में बी रैप ग्रुप विद द राइट मोस्ट सेल एंड द टॉप सेल इन द कॉलम में बी ग्रुप विद बॉटम सेल। कहने का मतलब ये है, जो आपके लेफ्ट मोस्ट सेल हैं ये आपके राइट मोस्ट सेल से भी ग्रुप हो सकते हैं, और बॉटम मोस्ट सेल वाले टॉप वाले मोस्ट सेल से भी ग्रुपिंग हो सकते हैं। ये वाले जो हैं ये राइट वाले, ये राइट सेल ये आपके लेफ्ट में हो सकते हैं, और बॉटम वाले टॉप से ग्रुप से भी। ऐसे जब पेज को कवर करते हो तो आपके पास ये ग्रुपिंग बना सकते हैं। ग्रुपिंग हम हमेशा 2 की पावर n की फॉर्म में होगी, और ये डायगनल में, ये भी कॉर्नर वाले भी डायगनल में नहीं बना सकते अपने पसंद ग्रुप। उसके बाद देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप एज पॉसिबल एज लॉन्ग एज दिस डज नॉट कंट्रडिक्ट एनी ऑफ प्रीवियस रूल। वो ये कहना चाह रहा है कि एज फ्यू एज आपके पास, अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ग्रुप ओवरलैप हो भी रहे हैं, वही प्रीवियस रूल को कर रहा है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि ग्रुप जितना लार्ज बन रहा है उतना ठीक है, और कम ग्रुप बने और लेकिन लार्ज ग्रुप बने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप ज़्यादा ग्रुप बना रहे हैं छोटे छोटे, तो वो दिस इज़ रॉन्ग मेथड। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करनॉफ वेरिएबल्स के मैप की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हम सम ऑफ मिड टर्म निकालने काम पे 0 पे और 8 पे। हमारा 0 वाला सेल ये होता है और 8 वाला सेल ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 वाला सेल ये होता है और 8 वाला सेल ये होता है। अब हमने इस 0 और 8 के ऊपर हमने इसका क्या निकालना है, सम ऑफ मिड टर्म निकालना है। ये आपका एक के मैप है आपके पास, ठीक है। अब इस 0 इंडेक्स के ऊपर आप देख सकते हैं, 0 इंडेक्स के ऊपर ए की वैल्यू क्या है, 0 है, बी की वैल्यू क्या है, 0 है, सी की वैल्यू क्या है, 0 है, डी की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। और 8 के ऊपर अब ये जो दो हैं, ये बेसिकली ये टॉप मोस्ट सेल है, ये बॉटम मोस्ट सेल है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ग्रुपिंग हो जाएंगी, तो ये एक ग्रुप में हो जाएंगे। जब एक ग्रुप में हो जाएंगे तो फिर हम इसको एक लिहाज से डील करेंगे। अब देखें इस ए ग्रुप में इस लोकेशन पे ए की वैल्यू 0 है, और इस लोकेशन पे ए की वैल्यू ये आके क्या हो गई है, 1 हो गई है, और बी की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। और सी डी की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, वो ये फुल कॉलम में इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आपने हमेशा वो वाले वेरिएबल लेने होते हैं जिनकी वैल्यू कॉमन रहती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, 0 थी, यहाँ पे आके चेंज होगी, इट्स मीन हमने ए को हमने इग्नोर करना है, ए को नहीं लेना, हमने सिर्फ बी को लेना है। बी की वैल्यू यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, लेकिन हम मिन टर्म निकाल रहे हैं, तो 0 का मिन टर्म के हिसाब से क्या होगा, हम बी का कंप्लीमेंट लेंगे। और सी और डी का भी क्या है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन है ये 0 में है, तो इनका हम कंप्लीमेंट लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 और 8 वाले मिन टर्म इनका मिन टर्म क्या होगा, बी कंप्लीमेंट डॉट सी कंप्लीमेंट डॉट डी कंप्लीमेंट, ओके। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम आगे आते हैं, देखते हैं ऐसे थोड़ी एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या था, सेल 5 पे और सेल 13 पे, दिस इज़ 5 सेल एंड दिस इज़ 13 फेल। हमने इसके ऊपर सम ऑफ मिन टर्म हमने निकाला। अब हम देख रहे हैं ये फुल एक ग्रुप है, इस ग्रुप में हम देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, 0 है इस फुल ग्रुप में, इस लोकेशन पे। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से लेकर यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है, 0 के लिए चेंज हो रही है। लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, बी की वैल्यू 1 है इन दोनों के सेल के हिसाब से, लेकिन ए की वैल्यू चेंज हो रही है। एज इट इज़ जो आपकी सी डी है वो इन दोनों के हिसाब से फुल कॉलम में सेम है,
तो हमारे पास ए की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है, तो हम ए को जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको हम नहीं लिखेंगे, जो वैल्यू कॉमन है तो उनको हम इक्वेशन में बाद में लिखते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा बी दोनों में 1 है और सी 0 है, तो डॉट सी कम्प्लीमेंट डॉट डी 1 है। अगर वो 1 है तो एज इट इज़ आएगा वेरिएबल, अगर 0 है तो उसका कम्प्लीमेंट आएगा। तो जो हमारा ये फंक्शन जो बना उसकी जो मिन टर्म जो निकली, सम ऑफ जस्ट मिन टर्म निकली, वो हमारे पास ये आई इस वाले फंक्शन पे। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये दो फंक्शन, ये सेल नंबर 13 और 15 पे, ठीक है। आगे हाँ, यहाँ तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं वो वर्टिकली ग्रुप था, अब ये थोड़ा हॉरिजॉन्टली ग्रुप है। ओके, अब हम देखते हैं कि इस रो में ए की और बी की दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, 1 1, क्योंकि एक रो है। ए और बी में इसमें क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। और ऊपर देखा जाए 1 0, डी में डी की 1 और 1 इस पूरे में क्या है, सेम है। जिनकी जो वेरिएबल की वैल्यू कॉमन सेम होगी उनको हम नीचे ले लेंगे, और ये इनकी वैल्यू भी, डी की वैल्यू भी 1 है और ए बी की वैल्यू 1 है, तो ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट डॉट डी कम्प्लीमेंट, तो ये इसके ऊपर इसका मिन टर्म आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट हमने ऐसे ये सारी एग्जांपल आपने देखनी है कि K4 वेरिएबल्स के लिए आप उसके मिन टर्म कैसे निकालते हैं। होप सो कि आपको ये एग्जांपल क्लियर होगी। दिस इज़ फॉर योर एक्सरसाइज। अच्छा स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल की है ताकि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बेसिकली करना ऑफ में का क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आपको ऐसे फंक्शन एक मिल सकता है कि सम ऑफ निकालें आप 3 पे, 7 पे, 11 पे, 12 पे, 13, 14, इन टर्म पे आप क्या करें, सम ऑफ मिड टर्म निकालें। और अब आपने देखना है कि इसमें मैक्सिमम वेरिएबल्स कहाँ तक जाने, 15 तक, मतलब अब आपके पास 4 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। अगर आपके पास जो है वैल्यूज़ ये वो 7 से बिलो 7 तक जा रही है, इसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप सिर्फ 0 1 2 3 तक जा रही है, इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो ये जैसा आपको खुद अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि आप यहाँ पे 4 वेरिएबल के एम ए पे, 3 वेरिएबल के एम ए पे या 2 वेरिएबल के एम ए पे। जब आपके पास ये फंक्शन दिया होगा आपको इस तरह भी दे सकते हैं और आपको एक्सप्लेनेटरी पर मेंशन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना के एम ए अपना ड्रा करना है और सेल को नंबरिंग देनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, अच्छा अब आपने देखना है कि आपके पास जो ऊपर आपको वो दिए हुए हैं, क्या कहते हैं, जो नंबरिंग जिन सेल की दी हुई उनको आपने क्या कर देना, 1 1, 3 को 1 किया, 7 को 1 किया, उसके बाद 11 को 1 किया, 12 13 14 15, इन सेल को आपने क्या कर दिया, 1 1। इट्स मीन ये जो सेल हैं इन सेल के ऊपर आपने क्या निकालना है, सम ऑफ मिन टर्म निकालना है। इन सेल के ऊपर आपने क्या कर दिया, 1 1 कर दिया और इन सेल के ऊपर ग्रुपिंग कर दी। अब देखा जाए 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बन रहा है, ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, दूसरा ग्रुप क्या बन रहा है, ये वाला ग्रुप बन रहा है, ठीक है। ग्रुप हो गए, ग्रुप होगी, आपने उन सेल को 1 1 कर दिया, जिन सेल को ऊपर फंक्शन में दिया उनको 1 1 कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट 2 वेरिएबल हैं ए बी, आपने उनको कर दिया और सी डी उनको। अब ए बी के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ए बी के आपने क्या कर देना है, उनका मिन टर्म भी साथ से लिख देना है। 0 0 पे ए बी का क्या होगा मिन टर्म, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट 4। अच्छा स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि हमने इनका जो है मिन टर्म हमने लिख देनी है साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, ये जो 2 ग्रुप बने हमारे पास, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। अगर इनकी हम इक्वेशन लिखें ना तो हमारे पास इक्वेशन ये बनती है। ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी है, इसका जो मिन टर्म है, इसके बाद जो 12 की जो बाइनरी वैल्यू है उसका मिन टर्म ये आ गया, 13 की बाइनरी वैल्यू उसका मिन टर्म ये आ गया, ऐसे ही 15 का 12 का, ऐसे ही हर एक सेल का मिन टर्म उनको प्लस कर दिया। तो हमारे पास ये एक फुल फ्लेज इक्वेशन बनती है। और अगर इस इक्वेशन का हम सर्किट बनाएं तो हमारे पास जो सर्किट बनता है वो बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा उसमें एंड गेट, और गेट और नॉट गेट यूज़ होंगे। लेकिन अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें कर्नॉफ मैप के थ्रू तो इजी हो जाता है। अब हमारी जो ये जितनी भी इक्वेशन है कर्नॉफ मैप के ऊपर मैप है। अब हमने ये क्या करना है कि जो हमारा ग्रुप 1 है, ये वाला ग्रुप, इसको देखते हैं कि इस ग्रुप में, इस फुल रो में कॉमन क्या चीज़ है, इस फुल रो में क्या कॉमन है, ए बी की वैल्यू इस फुल रो में क्या है, कॉमन है। सी डी फुल चेंज हो रही है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट है, यहाँ पे
ऑफ नहीं कम्प्लीमेंट, यहाँ पे दोनों कम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे फिर डी कम्प्लीमेंट है। तो सी डी इस फुल रो में चेंज हो रही है। तो मैंने आपको कहा था जो चेंज वाली होती है उनको हम नहीं लेते, जो जस्ट जो फुल रो में जो वैल्यू जिनकी वैल्यू कॉमन होती है उनको हम रख लेते हैं। तो ए बी को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फाइनल इसका आउटपुट आ जाएगा फिजिकल टू ए बी प्लस, और इस फुल रो में सिर्फ सी डी कॉमन है। क्या कॉमन है? सिर्फ सी और डी कॉमन है। अब यहाँ पे सी और डी कॉमन है, इट्स मीन ए बी भी चेंज हो रही है इस फुल, अगर रो में देखा जाए इस फुल रो में यहाँ से ए की वैल्यू चेंज हो रही है, कभी कम्प्लीमेंट हो रहा है, बी भी कम्प्लीमेंट हो रहा है, दोनों कम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन सी डी इस फुल रो में कॉलम में क्या है, सेम वैल्यू है। तो हमारे पास प्लस सी डी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास ये फुल जो इक्वेशन थी, एक इतनी बड़ी इक्वेशन थी, उसको हमने जस्ट शॉर्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और इसका जो सर्किट डायग्राम बनाएंगे, इसकी जो हमारे पास आउटपुट होगी वो इस फुल फंक्शन फुल ऊपर वाली इक्वेशन की आउटपुट के बराबर होगी। तो हमारे पास कर्नॉफ में अपने हमारे कितना हमारे लिए इजी कर दिया कि इतनी लार्जर इक्वेशंस को, लार्जर सर्किट्स को हमने बिल्कुल स्मॉलर सर्किट्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल है, f इज इक्वल टू सम ऑफ 0 टर्म 2 3 4 2 5 7 8 10 13 15। ओके, ऐसे ही हमने उसका कर्नॉफ में बनाया, और जो हमारे पास 0 का और 2 का आ रहा सेल, इन दोनों का आपस में ग्रुप हो जाएगा, इन दो लास्ट सेल का आपस में ग्रुप हो जाएगा, और सेंटर वाले ग्रुप का आपस में क्या आ जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने देखना ये है कि ग्रुपिंग तो हमारे पास होगी, एक ग्रुप ये अब हमारा, और एक ग्रुप ये, और दो ग्रुप ये वाले हैं। अब इन सब में हमारे पास 2 की पावर n वेरीफाई हो रही है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है इन दोनों, इस ग्रुप को हम फॉर एग्जाम्पल पहले देखते हैं। इस ग्रुप में देखें तो इस ग्रुप के अगर फॉर एग्जाम्पल हम पहले कॉलम वाइज देखें तो ये बी जो है, ये इन दोनों रोज में क्या है, बी की वैल्यू कॉमन है, तो हमने बी लिख दिया। और इसी के साथ जो है हमारे पास डी भी कॉमन में, बी मल्टीप्लाई डी, मतलब ए ग्रुप में सिर्फ ये दो वेरिएबल्स कॉमन थे, उनको हमने लिख लिया। एक ग्रुप जब होगा तो उनके सारे वेरिएबल मिन टर्म के थ्रू आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद हमने प्लस करना है, दूसरी मिन टर्म को आपस में हमने प्लस करना है, क्योंकि सम ऑफ मिन टर्म हम निकाल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास इस ग्रुप में अगर हम देखें, ये वाला ग्रुप, ये बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप हैं ये आपके ये डायगोनली भी, ये हॉरिजॉन्टली भी आपस में रिलेटेड हैं, और ये टॉप मोस्ट सेल और बॉटम मोस्ट सेल दोनों आपस में ये फुल एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला ग्रुप एक ग्रुप बना रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए तो बी इस कम्प्लीमेंट इस फुल रो में क्या है, कॉमन है, और डी कम्प्लीमेंट भी इन फुल रो में कॉमन है, तो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो सिंपली अगर इसकी हम ओरिजिनल इक्वेशन निकालें तो हर एक, तो वो इस तरह की ऊपर वाली लेंथी इक्वेशन बनेगी, तो उसको हमने स्मॉलर जो है ना वेरिएबल्स में क्या कर दिया, स्मॉलर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे फंक्शन इज इक्वल टू बी डी प्लस बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, इस फुल मीन्स टर्म का ऑल मीन्स जो है वैल्यूज़ का हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बनी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कर्नॉफ मैप। हमने देखा कर्नॉफ मैप कैसे हमारे पास लार्जर इक्वेशंस को स्मॉलर इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। हमने 4 के वेरिएबल्स की एग्जांपल भी देखी, 2 की भी और 3 की भी। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी।